Good morning, dear students. Today I will teach you subject English grammar. आपका टॉपिक है द सेंटेंस। ये मैंने तीनों क्लासेस के लिए 6 क्लास, 7 क्लास एंड 8 क्लास तीनों क्लासेस के लिए मैंने एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है। लेकिन प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें ये शिकायत थी कि मैम ये जो बुक का पेज है वो हमें हमारी बुक में नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मैंने तीनों ही बुक्स की जो पिक हैं वो आपको इस वीडियो में सेंड की हैं। लेकिन जो आपका एक्सप्लेनेशन है यानी सेंटेंस के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने एक ही वीडियो के थ्रू आप तीनों को पहुंचाई है। तो प्लीज़ आप अपनी अपनी बुक्स में रीड करेंगे एंड जो नोटबुक वर्क होगा, जो नोट डाउन करना है आपको नोटबुक में, वो इस वीडियो से तीनों ही क्लासेस अपनी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडे। द सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो देता है कंप्लीट सेंस, is called sentence. A group of word which gives complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव यानी अर्थ को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। जब छोटे छोटे वर्डों को मिलाकर उनको एक अर्थपूर्ण भाव में सीक्वेंस से लगा देते हैं तो वो आपका सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज़ ग्रेट, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, माई फादर बिल्ट दिस हाउस, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, तो यही बात आपको अभी 6 क्लास की बुक में भी मैं आपको एक बार फिर से यही बात रिपीट करती हूँ कि आपके जो चैप्टर का नाम है वो है द सेंटेंस, पार्ट्स एंड इट्स काइंड, वाक्य और भाग या भेद। तो इसमें भी यही आपको दिया है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह, उचित क्रमबद्ध समूह जिसका संपूर्ण भाव होता है वह क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। जैसे मोनू रीड्स, मोनू पढ़ता है, द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, दे प्ले, वे खेलते हैं, आई डांस, मैं डांस करता हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो 7th क्लास का है सेम उसमें भी आपका इसी टॉपिक के बारे में दिया गया है। द सेंटेंस, काइंड्स, वाक्य और उसके प्रकार। यहाँ पर भी आपको सेम वही वाली डेफिनेशन दी गई है कि ए सेंटेंस में बी डिफाइन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि ये जो तीनों आपकी डेफिनेशन है ये कुछ अलग अलग तरीके से लिखी है, बट जो इनका सार निकलता है, जो अर्थ निकलता है वो सेम एक ही निकलता है कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वह सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए अब हम आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको तीनों ही नोटबुक का वर्क जो है वो दिखा दिया है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे अपनी बुक में, नोटबुक में, सेंटेंस। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज़ का सेंटेंस। जो मैंने अभी आपको समझाया है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना एक संपूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस कहलाता है। नंबर पॉइंट है आपका, टॉपिक है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अब आगे चलते हैं हम। सेंटेंस निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि आपको बताते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है आपका असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चयवाचक वाक्य। इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस को डाला। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 होता है निगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें कोई बात सीधे सीधे शब्दों में स्वीकार की जाती है वह स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस का ही भाग होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है आपका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। आगे देखते हैं हम। नंबर 2 है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस,
आदेशात्मक वाक्य। नंबर 4 है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य। और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य। अब ये आपके 5 प्रकार के सेंटेंस हुए। अब इनको हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट सबसे पहला क्या था, असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को ही समझेंगे। क्या होते हैं, निश्चयात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के स्वीकार किए जाने अथवा किसी भी बात को इनकार किए जाने का निश्चित भाव प्रकट होता है, वह असर्टिव सेंटेंस कहलाता है यानी पॉजिटिव वाक्य कहलाता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। नंबर 1 ए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाने का भाव प्रकट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, या उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद है आपका, जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल सीता इज़ ए गुड गर्ल। तो सीता इज़ ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। नंबर 2 है आशु हैज़ ए पेंसिल, आशु के पास एक पेंसिल है। इसका बी पॉइंट देखिए, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, यानी जिस सेंटेंस में नहीं शब्द लगा होता है वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है आपका, नॉट, यानी दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है नंबर 2 इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या बात के विषय में प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन फैक्ट भी कहते हैं, इसको हम क्वेश्चन फैक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, डू यू प्ले द क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जाते हैं। तो ये वाक्य हमारे कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है जिन वाक्यों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी डू, डिड, डज, हैज़, हैव, हैड, इज़, एम, आर, वाज, वर, कैन, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और लास्ट में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगा होता है। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है आपका, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे तथा अंग्रेजी बनाते वक्त शुरू में व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जो बात मैंने अभी आपको समझाई है वो मैंने लिख के आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंत में हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगा होता है। नंबर 3 पॉइंट है आपका, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आदेशवाचक वाक्य यानी आदेशात्मक वाक्य। जैसे कि इनके हिंदी नाम से ही ज्ञात होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा यानी ऑर्डर दिया जाता है, निवेदन यानी किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, उपदेश यानी किसी को एडवाइस दी जाती है, प्रार्थना यानी किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, आदि का भाव प्रकट होता है, वह इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता यानी जो आपका सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही छिपा रहता है। ऐसे वाक्य हमेशा, इनकी मेन पहचान क्या है कि ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, साइलेंट प्लीज़, कृपया चुप रहिए। तो इस तरह के वाक्यों में हमेशा क्या होते हैं, ये वाक्य हमेशा किससे शुरू होते हैं, ये वाक्य शुरू होते हैं आपके हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और इनका जो निगेटिव वाक्य होता है वो हमेशा डू नॉट से शुरू होता है, जैसे डोंट स्पीक लाउडली, ज़ोर से मत बोलिए। नंबर 4 पॉइंट है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम हिंदी में विस्मयबोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिससे हृदय यानी कि मन में कोई भी अगर भाव उत्पन्न होता है और वो हमारे शब्दों से में आता है, जैसे हर्ष होना यानी खुशी, शोक, दुख, आश्चर्य, किसी बात पर आश्चर्य होना, और घृणा आदि जो भाव होते हैं, जो भावनाएं मन की प्रकट होती हैं, वे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
जैसे इसके एग्ज़ाम्पल देखिए आप। एग्ज़ाम्पल में देखेंगे आप जैसे कि व्हाट ए फाइन वेदर, कितना अद्भुत यानी कितना सुंदर मौसम है। अलाश ही इज़ नो मोर, बड़े दुख की, अलाश जो है दुख प्रकट, अलाश शब्द दुख प्रकट करता है, बड़े दुख की बात है कि वह अब नहीं रहा। इन वाक्यों की सबसे मेन पहचान क्या है कि इन वाक्यों के बीच में या अंत में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हमेशा होता है। नंबर 5 पॉइंट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो सब के सब सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू बी हैप्पी, यानी मे, इन वाक्यों में हमेशा मे लगा होता है या ओ लगा होता है, तो इस तरह के वाक्य और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। जैसे मे यू बी हैप्पी, भगवान करे आप खुश रहें। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी आयु हो। या फिर ओ दैट आई वर ए मिनिस्टर, ओ दैट, काश, ओ दैट का मतलब होता है काश, आई वर ए मिनिस्टर, काश मैं एक मिनिस्टर यानी कि मंत्री होता। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था आपका सेंटेंसेस का, ये मैंने कंप्लीट टॉपिक समझा दिया है। तो क्लास 6, 7 एंड 8 आप तीनों अपनी अपनी बुक से पढ़ेंगे, और जो आपका नोट करने का जो नोटबुक वर्क है वो आप तीनों अपनी नोटबुक में इसी से नोट करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप मेरे नंबर पर, जो नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से कीजिए और एक रिपीट एंड रिपीट इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जो है सेंटेंस आपका बेसिक है। ठीक है, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।